दोस्तों वंदे मातरम। कल की अवतार के बारे में हमारे YouTube चैनल में ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है मुझे देखते हुए कि इतने सारे क्वेश्चंस और एक ही तरह के रिपीटेड क्वेश्चंस की कल की अवतार होगा कब, और जिसमें कि कुछ लोगों ने तो रेफरेंस तक भी दिया हुआ है कुछ वेबसाइट्स का, कुछ ज्योतिषियों के YouTube वीडियोस का, कि किसी ने दावा भी किया है कि इतने वर्ष बाद या इस विलेज में, इस जियोग्राफी में कल की अवतार हो भी चुका है, जन्म हो भी चुका है, लेकिन किसी को मालूम भी नहीं चला। डेफिनेटली ऐसा होगा भी। लेकिन अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन बनता है, आज मैं आप लोगों के हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ये मैंने डाटा ऐसे ही नहीं बनाया है, इसके ऊपर बहुत स्टडी की है। और मेरा भी आप लोगों से क्वेश्चन है कि क्या जानना ज़रूरी है कि कल की अवतार कब होंगे, या ये जानना ज़रूरी है कि वो कहाँ पर होंगे। दोस्तों, जियोग्राफी हमेशा ही बदलती रही है। ये जो तथ्य हैं शास्त्रों में, किताबों में, पुराने शास्त्रों में आज भी दिया हुआ है कि कौन से गांव में, उत्तराखंड में कहाँ पर उनका जन्म होगा। लेकिन अगेन आप लोग अक्सर देखते रहते होंगे कि डिस्ट्रिक्ट्स के नाम तक बदल जाते हैं। तो क्या हम ये मान के चलें कि वो नेम वही रहेगा, या बाद में कोई जियोग्राफी चेंज नहीं हो जाएगी? देखिए, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, लेकिन पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कलयुग के वर्ष बीते कितने हैं। पहले तो कई लोगों को ये भी नहीं मालूम कि कलयुग में वर्ष होते कितने हैं। देखिए यहाँ पर वर्ष, कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है एक कलयुग। तो अभी तक कितने युग बीत चुके हैं, ये भी आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट अबाउट दिस। देखिए, एक कलयुग आपका होता है, 1 कलयुग इज इक्वल टू 4,32,000 ईयर। एंड इससे पहले द्वापर युग था। द्वापर युग मतलब आप ये जो फिगर है इसको मल्टीप्लाई 200 कर दीजिए, 8,64,000 वर्ष बीत चुके हैं पहले। जो भी अवतार हुए हैं, आप लोगों ने स्टोरीज देखी हैं, टीवी की बात कर रहा हूं मैं, आप लोगों ने रामायण महाभारत बहुत कुछ देखा हुआ है। तो आप सोच लीजिए कितने वर्ष बीत चुके हैं। इसके बाद त्रेता युग में चले जाइए, 12,96,000 वर्ष। सिंपल फॉर्मूला है, इसको कलयुग के जो फिगर है इसको 3 से मल्टीप्लाई बाय कर दीजिए। सिमिलरली सतयुग जो सबसे बड़ा रह चुका है, उसको आप इससे 4 से गुना करेंगे, 17,28,000 वर्ष। दोस्तों, ये तो युगों की काउंटिंग है, गणना है कि कितने वर्ष। और वर्ष यही होते हैं जो 365 डेज का माना जाता है, यही एग्जैक्ट डाटा लिया जाता है। और ये जो वर्ष आप जैन, फैब, मार्च ये जो कैलकुलेशन करते हैं, इसमें भी कभी मैं अलग से एक टेक्निकल वीडियो दूंगा कि संवत से ही चलता है। जैसे अभी 2078 संवत चला हुआ है, तो उसमें जो नक्षत्रों की कैलकुलेशन है वहीं से ही बाकी पश्चिमी देशों ने भी अपनी सुविधा अनुसार जनवरी, फरवरी ये सब चीज़ें बनाई थी। फरवरी की 28 को मैनेज नहीं कर पाए, फिर 29 को भी लाना पड़ा उनको। वो अलग विषय है। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन भी है कि कितने महायुग अभी तक बीत चुके हैं। ये एक कलयुग तो अभी चला हुआ है, तो कितने कलयुग अभी तक बीते होंगे, मैं आज ये भी आप लोगों को बताऊंगा। आप देखिए, ये सारे युग, चारों युग मिलाकर एक महायुग होता है। एंड एक 1 महायुग इज इक्वल टू 43,20,000 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, और अब हम कलयुग की बात करेंगे। पहले इस क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूं। आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हो रही होगी कि आखिर कितने अभी तक महायुग बीत चुके हैं। सो दोस्तों, ये महायुग अभी तक बीत चुके हैं 24। महायुग बीतने का मतलब है कि 24 कलयुग बीत चुके हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आगे, क्योंकि पहले हमें लाइफ सिस्टम भी देखना बहुत ज़रूरी है प्रकृति का, तभी तो हम समझेंगे कि कलयुग के करंट ईयर्स कितने हैं और कलयुग और ये कल की अवतार कब जन्म लेने वाले हैं।
देखिए अभी ब्रह्मा जी ने अपने बारे में कितना बढ़िया अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। वो एक आप लोगों ने कभी भी जब स्टोरीज़ देखी होंगी देवताओं की तो हमेशा एक बात सुनी होगी कि देवता लोग छल बहुत करते थे। अब देखिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पर 1 डे ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा का एक दिन, मेरा एक दिन होता है 24 घंटे का, आप लोगों का भी उतना ही है। तो ब्रह्मा का एक दिन इज इक्वल टू, थोड़ा सा ऊपर चला जाता हूं, मैं भूल गया था बताना, 1 कल्प, 1 कल्प के ऊपर देख लेते हैं। 1 कल्प इज इक्वल टू 1000 महायुग। तो 1000 महायुग का मतलब है कि अभी तक 24 महायुग बीत चुके हैं। एंड अभी अब देखिए कितना कितने अभी युग और बीतने हैं अभी। इसके बाद ब्रह्मा जी की बात, 1 डे ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का एक दिन देखिए कितना बड़ा है। हमें तो 24 घंटे के बीच में बांध के रख दिया है और अपने लिए कितना बढ़िया सिस्टम अरेंज करके रखा हुआ है। 1 कल्प, अब देखिए 1 कल्प इज इक्वल टू 1000 महायुग। तो अपने लिए उन्होंने 1 कल्प, जिसमें कि 1 कल्प में भी उनके 1 कल्प डे, मतलब एक डे भी रखा है और 1 कल्प नाइट। तो तब जाके इनका एक कल्प बनता है यहाँ पर, डे एंड नाइट का। तो एक तरीके से 2 कल्प हो गए। तो महायुग भी कितने हो गए आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसके बाद चलिए 1 ब्रह्मा ईयर्स, ब्रह्मा जी का एक साल कैसे बीतता है ये, हमारा और आपका 365 दिन में बीतता है और ब्रह्मा जी का 720 कल्प। अब आप देखिए 1 कल्प इज इक्वल टू 1000 महायुग। अब ये कैलकुलेशन आप खुद टोटल कर लीजिए कि ये तो लाखों में है। तो 720 कल्प। एंड ब्रह्मा जी का एज ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है, 1000 ब्रह्मा ईयर्स, मतलब ब्रह्मा जी का एक वर्ष 720 कल्प का है। तो इसको आप दोनों को आपस में मल्टीप्लाई बाई कर लीजिए। तो दोस्तों ये ब्रह्मा जी की उम्र है। अगर ये आप इनको कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो ये कैलकुलेटर में डाटा नहीं आ पाएगा, मैंने ट्राई किया था। सो आप देखिए ब्रह्मा जी ने तो अपने लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, बहुत अच्छी सेटिंग है उनकी। लेकिन व्हाट अबाउट वी पीपल। चलिए अब आते हैं कल की अवतार के ऊपर। मेरा कुछ लोगों से क्वेश्चन है, इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि कल की अवतार हमें क्यों चाहिए। कल की अवतार कई लोगों का ये भी अभी एक मिथ बनी हुई है कि ये घोड़े पे सवार होके आएंगे, काले घोड़े पे सवार होके आएंगे, और जो कि बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस देते भी हैं। किसी ने मुझे रेफरेंस भी दिया था। अब उसी रेफरेंस से मैं भी 2 बातें अगर आप लोगों को कहूँ, चलिए आज मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि 23 अप्रैल 2020 सुबह मॉर्निंग 1:30 AM नोएडा एक्सप्रेस वे में सेक्टर 126 में मैंने यक्ष गंधर्वों को मेडिटेट किया, कॉल किया, और वो मेरे कहने पर अपना स्पेसशिप लेकर वहाँ पर उन्होंने लैंड किया। आई एम टॉकिंग अबाउट एलियंस। आप लोग बिलीव करेंगे मुझ पे? नहीं करेंगे। एंड इसके बाद अगर मैं ये कहूँ कि 2 वर्ष पहले 2019 में एक व्यक्ति आता है जो कुंभ के मेले में भ्रमण करके आता है और उसकी उम्र कम से कम 700 वर्ष थी, और वो मुझे मेरे पैरों पे पड़ता है और दंडवत प्रणाम करता है, और वो मुझे अपना गुरु कहता है और अपना पास्ट लाइफ के कनेक्शन की दुहाई देता है, और मेरी उससे 2 दिन लंबी मंत्रणा होती है। तो आप बिलीव करेंगे? दोस्तों आप लोग बिलीव नहीं करेंगे जब तक हम आपको कोई तथ्य नहीं देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन बातों पे यकीन मत कीजिए, क्योंकि जिन लोगों को आभास होते हैं वो किसी से इस तरह की बातें कभी नहीं करते हैं और ना ही इस तरह का कोई दावा करते हैं, क्योंकि वो मेडिटेट करते हैं, वो कुछ बातें अपने तक ही रखते हैं, उन्हें खुद ही एंजॉय करते हैं, उन तथ्यों को उजागर नहीं करते। वेल, अब क्वेश्चन आता है कि क्यों चाहिए आप लोगों को कल की अवतार। अब कल की अवतार के बारे में कि घोड़े पे आएंगे, वो कैसे पॉसिबल है, घोड़े पे कैसे युद्ध करेंगे वो। सो कम से कम इतना तो इमेजिनेशन कीजिए कि वो जब भी आएंगे तो उनके पास कार्बन फाइबर का एक बहुत ही ह्यूज स्पेसशिप होगा एंड उसके थ्रू आएंगे, तब फाइट करेंगे। बिकॉज अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में वो महाभारत, रामायण जो रामानंद सागर जी ने बनाई थी, वो माइंड में वही है, धनुष बाण तीर,
लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि रावण का जो विमान था वो मरकरी से चलता था, पुष्पक विमान, और वो बहुत सारे प्लैनेट का ट्रैवल कर लेता था। वो नहीं जो आपने महाभारत में देखा या रामायण में कि हाथ हिलाया और वो कबूतर में बैठे और वो छू मंत्र हो गया, ऐसा नहीं था। सो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई थी उस टाइम पे। मैं थोड़ा सा आप लोगों का सरप्राइज़ ख़त्म कर देता हूँ कि कलयुग के दोस्तों अभी तक कितने वर्ष बीते हैं। मैं ऐसे बता देता हूँ आप लोगों को, कलयुग के अभी तक बीते हैं 5122, 5122 ईयर्स, 5122 वर्ष। तो आप देखिए 5122 वर्ष अभी तक बीते हैं, मतलब 5000 ही वर्ष तो हुए हैं अभी तक, और साथ में 4,32,000 वर्ष अभी ये पूरे करने हैं। इसमें से आप माइनस कीजिए तो खुद ही डिसाइड कीजिए, माइनस जब 5000 करेंगे कि कितने वर्ष अभी बाकी हैं। तो जब आप हिस्टोरिकल डाटा देखते हैं, जब पुरानी आप लोगों ने महाभारत, रामायण या जितने भी काव्य पढ़े होंगे, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि अवतार तब अवतरित होते हैं जब उस युग का एंड होता है। तो अभी तो युग का एंड होने भी नहीं वाला है, अभी तो बहुत वर्ष बाकी हैं। एंड साथ में आई डोंट नो ये कहाँ से डाटा आता है, मे बी कुछ लोग जो पढ़ाई नहीं करते हैं, पुराना डाटा स्टडी नहीं करते हैं, उन्होंने शायद ये मान के वो लोग ये मान चले हैं कि शायद 5000 वर्ष शेष बचे हैं। कुछ गलती भी हो सकती है कुछ लोगों से, जो कि ऐसा नहीं है, सिर्फ 5000 वर्ष अभी बीते हैं। अब देखिए कब होगा कलयुग, कल की अवतार, और हमें मालूम कैसे चलेगा और क्यों होगा। आप लोगों ने हमेशा ये देखा होगा कि जब जब भी शास्त्रों में लिखा है कि जब जब भी पृथ्वी पर पाप बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, तब तब विष्णु देव जी अवतार लेंगे, और उनके बहुत सारे 9 अवतार अभी तक हो चुके हैं, 10वां अवतार अभी कल की अवतार होगा। तो कब होगा और क्या सच में पाप बढ़ चुके हैं? देखिए, अगर हम थोड़ा सा पास में जाएं, एक एग्जांपल ले लेता हूं बांग्लादेश का। जब बांग्लादेश और पाकिस्तान आपस में विभाजन हुआ था, भारत ने ही करवाया था डेफिनेटली उसका एक टुकड़ा, तो बहुत अत्याचार हुआ था औरतों के साथ, बच्चों के साथ और पूरी मानव जाति के साथ। रेप की तो इतनी घटनाएं हुई थी दोस्तों, आप लोग विकिपीडिया में जाके पढ़िए, आपकी रूह काम जाएगी सुनते हुए। तो ये होते हैं महापाप। लेकिन इसके बाद क्या होता है, छोटे छोटे एंजल्स का भी जन्म होता है। वो एंजल्स कुछ न कुछ ऐसे कार्य करते हैं कि ऐसे लोगों को ऐसी परेशानियों से बाहर निकालते हैं। तो जब जब भी समस्याएं बढ़ती हैं बड़ी बड़ी, एंजल्स का जन्म होता रहा है। और कल की अवतार का जन्म होने का मतलब ये है कि जब एंजल्स इन समस्याओं को नहीं संभाल पाएंगे, तब कल की अवतार होगा। एंजल्स आप हर तरीके से ले सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड। अभी भी हम भारत की बात करें तो एक दो बड़े साधु जो एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, जिनको बदनाम किया जाता है ये कह के बार बार कि इन्होंने बिजनेसेस खड़े कर लिए हैं। इतना आसान नहीं होता है कि एक योगी होने के साथ साथ बिजनेस खड़ा करना और साथ में उसी एक संस्था द्वारा लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन करना। तो एंजल्स तो बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एंजल्स हमारे पास आते जा रहे हैं। आप इनको छोटे देवता मान सकते हैं। जब हम देवताओं का भी जिक्र करते हैं कि हमारे पास 33 लाख देवी देवता हैं, हमारे सनातन में लिखा हुआ है, तो क्या इनको देवता नहीं माना जा सकता? और कल की का जो लोग वेट कर रहे हैं, उनको कैसे मालूम चलेगा कि कल की अवतार हो चुके हैं? किसी ने ये दावा भी किया है कि वो 4 साल उम्र वो पूरी कर चुके हैं। कैसे मालूम चलेगा? क्या उनका नाम कल की है? और अगर उनका देखिए, जब भी अगर आप पुरानी स्टोरीज देखें तो जब भी अवतार हुए तो एक वक्त के बाद उनको उनका नया नाम दिया गया। तो दोस्तों अभी बहुत वक्त है कल की अवतार आने में। एंड क्यों चाहिए कल की अवतार? आप लोग इतनी स्टडी करते हैं, आपने नेचर के बारे में देखा है कि अवतार देखिए है क्या, गॉड क्या है? गॉड तो हमारे अंदर भी हैं। क्या हमारे प्रकृति के लिए कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है? अगर कहीं अत्याचार हो रहा है या कुछ गलत चीज़ें हम देख रहे हैं, तो क्या हम आंखें बंद कर लें? क्या हमारी कोशिशें नहीं होनी चाहिए कि उन चीज़ों के लिए हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जाएं और हम भी वहाँ पर कुछ करें? जैसे कि अभी
नेचर ख़त्म होता जा रहा है या हम ट्रीज़ प्लांटेशन करना शुरू कर दें, तो हमें पहले तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना पड़ेगा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। इंस्टेड ऑफ कि कल की अवतार आएंगे एंड दे विल ब्लेस, आशीर्वाद देंगे एंड चुटकी में सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और ना ही आप उनको देखने वाले हैं, और ये आपको सरप्राइज़ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब अवतार आते हैं, जब उनका एंड हो जाता है, जब वो इस पृथ्वी लोक को छोड़कर चले जाते हैं, उसके बाद ही मालूम होता है कि कोई अवतार आ चुका है। दोस्तों, आई डोंट नो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगेगा। मे भी शायद आप लोगों की बहुत बड़ी उम्मीदें थी कि मैं कोई विलेज बताऊंगा, कोई ईयर्स बताऊंगा। हाँ, ये बात बताना ज़रूरी चाहता हूँ मैं कि जो ईयर्स हैं, तो जब एंडिंग ईयर्स बचेंगे कलयुग के, जब कलयुग का अंत होगा, तो कुछ 5 या 10 हज़ार साल जब बचेंगे, शेष बचेंगे, तो ऐसी स्थितियां बनेंगी कि इंसान को खाने के लिए, मतलब इंसान को ही काटना शुरू कर देगा। तब जाकर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक युग परिवर्तन, तब एक अवतार की बात हम कह सकते हैं, जो कि शास्त्रों में लिखा है, किसी ने देखा नहीं है। सो इट्स बेस्ट कि हम आज पर जीना सीखें, ना कि हम कल की कोई कल्पना करें, और ये कोशिश करें कि हमें खुद सिस्टम को चेंज करना है, ना कि किसी अवतार का वेट करना है। हमें एक खुद एंजल बनने की कोशिश करनी है। भारत माता की जय।